5 साल की फुल वारंटी वाला देश का पहला एसी केल्विनेटर। कंप्रेसर की वारंटी 10 साल। ठंडा करे ऐसा सर्दी लग जाए जैसा। ना कभी देखा ना कभी सुना। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। ऑथराइज्ड शोरूम सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों आलू प्याज की भारी किल्लत का सामना कर रहा है और इसके लिए नेपाल के हुक्मरान जिम्मेदार है। नेपाल की सरकार ने ऐसा फैसला किया कि लोगों की थाली से आलू प्याज ही गायब हो गया। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों सब्जियों की कमी से जूझ रहा है और इसके लिए नेपाल की सरकार ही जिम्मेदार है। आखिर क्यों नेपाल के अंदर सब्जियों की भारी किल्लत हो गई, आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। नेपाल के व्यापारियों ने भारत से प्याज और आलू और अन्य सब्जियों का आयात बंद कर दिया है। नेपाल के व्यापारियों ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने पिछले महीने इन उत्पादों पर 13% का वैट लगा दिया है, जिसके बाद उन्होंने इनका आयात ही बंद कर दिया है। विपक्षी सांसदों ने नेपाल सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि कम आय वाले परिवारों पर महंगाई का बोझ बढ़ाएगा। आपको बता दें कि 29 मई को संसद में पेश किए गए वित्त विधेयक के अनुसार आयातित प्याज, आलू और अन्य सब्जियों और फलों पर 13% वैट लगेगा। नेपाल अपनी जरूरत का लगभग सारा का सारा प्याज अपने पड़ोसी देश भारत से खरीदता है। पिछले साल उसने भारत से 1,73,829 टन प्याज का आयात किया था। नेपाल आलू उगाता है जो लगभग 60% स्थानीय मांगों को ही पूरा कर पाता है, जबकि 40% आलू भारत से खरीदना पड़ता है। विपक्षी सांसदों ने वित्त मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि उनका ये तर्क कि वैट को स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि नेपाल अपने प्याज के लिए लगभग पूरी तरह से अपने पड़ोसी देश भारत पर निर्भर है। काली माटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट के एक थोक व्यापारी ने कहा, सरकार द्वारा वैट लागू करने से पहले काठमांडू घाटी भारत से रोजाना 700 से 1000 टन प्याज का आयात करती थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में भारत से प्याज आना बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि वैट का भुगतान करके भारत से सब्जियां आयात करते समय कानूनी परेशानी भी होती थी, जिसके चलते सब्जियों के दाम चढ़ गए। प्याज की कीमत जो पिछले महीने तक 50 रुपए किलो थी, अब भारी कमी के कारण लगभग दोगुनी हो गई है। काठमांडू के स्थानीय व्यापारियों के अनुसार आलू की कीमतों में भी लगभग 25% की वृद्धि हुई है। व्यापारी महासंघ के महासचिव ने कहा, नेपाल सरकार वर्तमान में 9% कृषि सेवा कर और 5% अग्रिम आयकर वसूलती है। इन करों के ऊपर 13% वैट जोड़ने से रसोई के सामान बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। प्याज और आलू के अलावा नेपाल भारत से बैंगन, मटर, लहसुन, बीन्स और पालक भी आयात करता है। इसी के तरह ये भारत से एवोकाडो, सेब, खुबानी, चेरी, रसभरी, क्रेनबेरी, कीवी और आम जैसे फलों को भी खरीदता है। नेपाल के केंद्रीय बैंक के अनुसार साल दर साल महंगाई दर में 7.41% अब पहुंच गई है और नेपाल के लोगों के लिए ये एक नई मुसीबत है। देखना होगा कि नेपाल सरकार इसे पार पाने के लिए क्या कुछ उपाय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। गर्मी है, बहुत गर्मी है, कूलर खरीदना है तो लीजिए, अब आपकी समस्या हो गई खत्म। आ गया मात्र 4,990 रुपए में शानदार कूलर। सती सिक्योरिटी, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है।